बोलो कितना नंबर, बोलो तो किस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है और कितना नंबर? पहले ई में सर, ई 4E में कितना नंबर? 24। एक्सरसाइज तो लिख के दिया। 4E का कितना नंबर? 24। बोलो क्वेश्चन। A two-digit number is 4 times the sum of its digits and twice the product of its digits and the 10y प्लस x, ये तो पता है 10y प्लस x कैसे आता है। लेट x माई नंबर किसका इक्वल है? ट्वाइस। किसके ट्वाइस के? twice the product प्रोडक्ट के नंबर 2xy के इक्वल है। और किसका इक्वल है नंबर? 4 times the sum of its यही ना होगा। नंबर बराबर है डिजिट के प्रोडक्ट के डबल के, और ये नंबर ही बराबर है सब डिजिट के सम के 4 टाइम्स के। और कुछ दिया हुआ है? बस यही है। इसी से रिलेशन निकालना होगा और क्या। इसको बराबर करने से कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। इसको करने से कुछ होगा? 2 से 4 पड़ जाएगा। यहाँ अलग लिखे करते 2xy = 4x + 1। 2 से 4 2 बार में क्वाड्रेटिक हो जाएगा क्या ये? एक बार इसको पहले सॉल्व कर लो, ठीक रहेगा। पूरा इधर का वीडियो आ रहा है ना यहाँ तक का? यस सर। 10y में से 4y गया तो 6y = 3x, तो 2y = एक इक्वेशन तो ये आया हुआ है कि 2y जो है x के बराबर है। बिना क्वाड्रेटिक के चांस नहीं बनेगा क्या? x जगह पर 2y भर लो, क्या करेगा? x जगह पर 2y भर लो। और y 6y हो जाएगा। बता देते हैं y तो आ गया, y0 और y0 हो नहीं सकता है। y बराबर 0 एंड y बराबर 3। y3 आ गया तो x निकल जाएगा यहाँ से। x 6 आ गया। नंबर पूछ रहा होगा 10y + x 36। आंसर है इतना? यहाँ पे कुछ गायब हो गया। क्या क्या गायब है? यूनिट बराबर x, टेंस बराबर y, और नंबर 10y प्लस रिवर्सिंग का कट हो गया। समझ गया? लेकिन कोई अच्छा चैप्टर ही तो क्वाड्रेटिक है ना। हम क्वाड्रेटिक से बचने का प्रयास क्यों कर रहे थे? फिर क्वाड्रेटिक आना ही था। और बोलो अपना नंबर 29। बोलो क्वेश्चन। A teacher was attempting to arrange the students for mass string in the form of solid square found that स्क्वायर है ना? yes sir, solid square found that 24 students were left. लेफ्ट मतलब कि स्क्वायर के फॉर्म में बनाने पे 24 को स्टूडेंट बच गया है। Yes. When he increased the size of the square by 1 student, एगो बढ़ा दिया। जिसे हम x लेट किए था वो x + 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब साइड x ले लेंगे तो कितना होगा? x² - 24 हो जाएगा। 24 बच गया है तो प्लस 24 स्टूडेंट्स बराबर x² + 24 हो जाएगा। when he आइए को बढ़ाने के लिए कहा है तब साइड x + 1 हो जाएगा। square by 1 25
स्क्वायर बार स्क्वायर 25 स्क्वायर घट जा रहा है। 25 को कम हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो x+1 का स्क्वायर माइनस 25 को बच गया है कि कम हो गया है? कम हो गया। 25 को कम हो गया है। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर कर देंगे। बराबर कर दो, क्योंकि ये भी टोटल स्टूडेंट है और ये भी टोटल स्टूडेंट है, तो दोनों ही केस में टोटल स्टूडेंट क्या होगा, बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² + 24 बराबर है x+1 का होल स्क्वायर माइनस 25। अभी सोल्व हो जाएगा, क्वाड्रेटिक आएगा कि नहीं आएगा, इधर भेज लेते हैं। आ जाए ऐसे इधर से x² इधर से x² तो कट जा रहा है, क्वाड्रेटिक नहीं आएगा इसका मतलब। और -1 48 बराबर 2x। x24 आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा होगा, 34 का स्क्वायर प्लस 24 600 आ जा रहा है। 600 आंसर हो जाएगा। सारे भाई इसका पहला इक्वेशन बता दीजिए x² + 24। अच्छा, जैसे हम साइड x लिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हमको निकालना है, जितना लाइन है यूँ समझिए कि उस लाइन में उतना ही स्टूडेंट है, स्क्वायर फॉर्म कराना है तो अगर साइड x लिया हुआ है तो टोटल क्या होगा x²। लेकिन कहता है x² होने के बाद 24 को विद्यार्थी बच जाता है, तो ये 24 को विद्यार्थी जोड़ेंगे तभी तो टोटल स्टूडेंट हमको मिलेगा, इसीलिए इसमें +24 कर दिए। अब साइड एक बढ़ा दिया, एक बढ़ाने के बाद कहता है कि 25 को कम हो गया, तो इसलिए इसका स्क्वायर हुआ और 25 कम हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये भी तो टोटल स्टूडेंट था और ये भी टोटल स्टूडेंट ही था, तो दोनों ही केस में टोटल स्टूडेंट क्या होगा, बराबर होगा। बराबर कर दिए। और कोई दिक्कत? 37 बोलो तो क्या है? डीलर सेल्स एंड आर्टिकल फॉर 75 रुपये। कौन बेचा है? डीलर। डीलर को 76 रुपये में कितना बेचेगा? 40 रुपये लीटर सुनते हैं कि बिकता है। तो ये सस्ता है तो ले लेना चाहिए, दिवाली में 100 का बेच देना चाहिए, 100 बचे 500 हो जाएगा। हाँ तो बोलो 75 रुपये में बेचे तो और and gain as much percent as the cost price of the article. मतलब SP 75 है हाँ और गेन इसको जो हुआ है, गेन इक्वल टू किसके, इसमें CP मतलब गेन परसेंट हुआ है, gain percent as the CP of article. CP of article हुआ गया। गेन परसेंट इक्वल टू CP ऑफ। तो फार्मूला डाल दो जिसमें गेन परसेंट का यूज हो, SP का यूज हो और CP का यूज हो, ऐसा फार्मूला तो है। फार्मूला क्या हो जाएगा, CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 बराबर SP। यही ना फार्मूला है, पढ़ा है 8 क्लास 7 क्लास में। अब किसको x लेने का मन है, CP को ले लेते हैं, x हो गया। तो 100 प्लस अब गेन के जगह पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि गेन परसेंट जो है CP के बराबर है, इसलिए गेन परसेंट CP के बराबर है और CP को लिया है x, इसलिए गेन परसेंट के जगह पर भी क्या आ जाएगा, 180 आप हो जाएगा। हम तो हलवा है क्या। हाँ क्वेश्चन सर क्वेश्चन ही बता रहे डीलर सेल्स एंड क्वेश्चन करा है कि डीलर एक चीज को 75 रुपये में बेचता है ना, तो उसको उतना ही गेन परसेंट होता है जितना उसको CP है। मतलब कि मान लो कि CP अगर 50 रुपया है तो उसको गेन हुआ है 50%। CP जितना रुपया है गेन उतना परसेंट हुआ है, तो इस हिसाब से इसका आंसर 50 ही होगा। क्यों होगा देख लो, ऐसा एग्जाम्पल लिए कि
इसी पे सेट कर गया, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है निकल CP 50। अब 50% गेन होगा तो 50 का 50% कितना होता है 25। ये है CP और ये है गेन, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा SP। 75 है क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर 50 है। बात एक और समझ लो, अगर CP दे दिया 40 तब इस कंडीशन में गेन भी 40% हो जाएगा, तो यहाँ पे SP मेरा क्या आ जाएगा 40 में 16 जोड़ेगा, 40 प्लस 16 क्या आ जाएगा 56 आएगा। ये प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन हो सकता था। और बोलो दिक्कत। क्वेश्चन का नंबर कितना था 42 नंबर क्वेश्चन। बोलो क्या है, क्या बोल रहा है? एज प्रॉब्लम ये तो आता है सबको। 2 years ago A man age was thrice times the square of his son's age. 2 साल पहले का बात है, मैन का एज ना, तो 2 साल पहले ही लेट करते हैं, सुटेबल यही लग रहा है। परसेंटेज लेके नहीं बना सकते। जो सुटेबल होगा उसके हिसाब से लेट करते हैं। तो रिलेशन मिल रहा है 2 साल पहले वाले में ही, तो उसी को लेट करना सुटेबल होगा। लेट द एज ऑफ सन है, सन लेट द एज ऑफ सन वाज 2 years ago, वाज बाद में लिखो, सन 2 years ago, let the age of sun 2 years ago was x। अब फादर क्या है बोलो तो 3 times the square of the sun. 3 times the square of the sun. फादर इज इक्वल टू 3 times स्क्वायर, मतलब 3x स्क्वायर। ये कब का बात है 2 साल पहले का। 2 साल पहले कोई आदमी 10 साल का था, तो अभी कितना साल का होगा X plus अभी 12 साल। 2 साल पहले जो 10 साल का था, अभी 12 साल, मतलब 2 साल जोड़ देंगे परसेंटेज। तो फादर का परसेंटेज हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, सन का परसेंटेज हो जाएगा x प्लस, दोनों का परसेंटेज आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या बताए। In 3 years time, 3 years का मतलब क्या है, परसेंट के बाद 3 years। अब फिर अब आफ्टर 3 years निकालिए। आफ्टर 3 years जो 3x स्क्वायर प्लस 2 था, इसमें 3 ऐड होगा, जो x प्लस 2 था इसमें भी 2 ऐड आ गया। अब इसमें दुगुना तिगुना कितना है, his age will be 4 times his son's age. फादर को इधर लिख लेते हैं, सन को इधर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई तो सन में ही होगा, कितना है 4 आ जाएगा, निकाल लेना वैल्यू। अब कोई बच्चा का है कि परसेंट लेके नहीं बना सकते, परसेंट लेके भी बना सकते हैं, उसके लिए इसमें जो सोचे हैं उससे ज़्यादा सोचना पड़ेगा। -2 परसेंट ले मत बनाना, गलती हो गया था। अच्छा देखो बनाते हैं परसेंट लेकर के। सन का परसेंटेज x ले लेते हैं, सन का परसेंटेज क्या होगा x, तो 2 साल पहले क्या होगा 2 years ago, सन जो होगा x -2 हो जाएगा। अब बोला है कि 2 साल पहले फादर का एज, यहाँ से फादर जो होगा, फादर कब होगा 2 years ago, 3 into x -2 का स्क्वायर। फादर का एज हो गया 2 साल पहले, तो परसेंट हो जाएगा इतना का होल स्क्वायर प्लस 2 होगा कि नहीं। तो मतलब सर इसमें मतलब x y लेके नहीं बनाना पड़ेगा, इसमें बस x ही लेके बनाना क्वाड्रेटिक बनाना है तब तक एक ही वेरिएबल चाहिए। इतना तो नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखा, कहाँ से सर हम x y ले ऊपर लिए में जा रहे हैं, इसलिए वहीं गलती तक हो गया ऊपर में जा लेंगे। अच्छा सर। कोई बात नहीं, इतना महसूस कर लेगा बच्चा, बोले तो है ना। समझ गया विपिन, सर हम x y ले लिए थे इसलिए गलती हो गया। 2 वेरिएबल हाँ। तो उससे भी तो बन, लेकिन 2 वेरिएबल है तो इक्वेशन नहीं बन पाएगा।
2 वेरिएबल और एक इक्वेशन तो नहीं निकलेगा। जितने वेरिएबल है उतना इक्वेशन चाहिए तभी होगा, तभी तुम लोग सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी दिखाएंगे ना कि एक इक्वेशन है और 3 को वेरिएबल है, तो उसमें किसी भी 2 को अपना मन से हम 0 लेट कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। आंसर सही है। हाँ आंसर सही आएगा, उसका फायदा यही है कि आंसर सही आएगा। मतलब वहाँ पे लिबर्टी रहता है, कुछ भी लेट कर लो। अब हम 1 लेट किए 2 लेट किए तभी आंसर वही आएगा, कोई 0 और 1 लेट किए कुछ भी किया तभी आंसर वही आएगा, उसमें सोचना होता है। बोलो अगला क्वेश्चन। लेट भी करेंगे तो सोच के करेंगे। हाँ कि नीचे 0 वगैरह नहीं आना चाहिए, 1/0 नोटिफाई ना हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री में भी ये सब चीज़ पॉसिबल है। क्वेश्चन देख के सीधे मैंने वैल्यू भर देना। तो ये सब काम लेकर अभी तुम लोग को इसलिए नहीं बताया है कि इसमें सर ऐसा ऐसा है ना, मतलब 2 आंसर आता है। माइनस आएगा तो डिस्टेंस इस समय माइनस आएगा तो सब तो रिजेक्ट हो ही जाएगा। कभी कभी दोनों पॉजिटिव आएगा लेकिन उसको फुलफिल नहीं करेगा, तब उसमें से तभी एगो गायब हो जाएगा। बोलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। और किसी में दिक्कत है किसी क्वेश्चन में? क्या को क्वेश्चन है? 70 को थोड़ा सा हमको याद था ना 71 को। 65 है दिक्कत क्या? बोलो क्वेश्चन। A farmer prepare a rectangular vegetable तो garden. 3 को साइड का पेरीमीटर वाला है क्या? बना लो। हाँ बोलो क्या कर रहा है? इसका एरिया 180 स्क्वायर फीट। एरिया 180 है तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं 180। बाद में लेंथ ब्रेथ को लेट करेंगे। हाँ बोलो आगे। With 39 meters of barbed wire, he can fence the 3 sides of the garden. 39 मतलब 3 साइड को जोड़ने पर 39 आ रहा है। अब पढ़ना होगा कि कौन सा 3 को साइड लिया है, किसको छोड़ा। Leaving one of the longer side. लॉन्गर मतलब लेंथ को छोड़ दिया है, ये को मतलब मतलब- ब्रेथ को लिया है, ब्रेथ को लिया है, ये लेंथ को को लेंथ- लिया है, इसको छोड़ दिया है। एक को लेंथ को लिया ना सर। हाँ तो ये कहना यही चाह रहा है कि 2b प्लस एल का वैल्यू 39 हम दे रहे हैं और यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकाल ले? बोलो किसी का निकाल। एल का निकाल लेते हैं और ये एल का वैल्यू यहाँ भर देते हैं। अब तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा, आ नहीं जाएगा? क्वाड्रेटिक आ जाएगा, बना लेना। गाना हर्षित बजा रहा है। अब हो जाएगा, इसको रहने देते हैं। और बोलो 70 क्वेश्चन पढ़िए। The length of the height of the right angle भाई triangle. ट्वाइस से वन मोर टाइप का जो है वही क्या है? Altitude से Altitude बढ़ का जाता है, थोड़ा घुमा दिया, पता नहीं कैसे घुमा दिया। हाँ तो करो क्वेश्चन। The length of the hypotenuse of a right angle triangle exceeds the length of the base by 2. देखो करा कि हाइपोटेनस एक्सिस मतलब हाइपोटेनस बड़ा है। कितना बड़ा है? Twice से 2 बड़ा। ट्वाइस नहीं बेस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। सीधे बेस से 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे कि हाइपोटेनस जो है बेस से 2 ज़्यादा है तो b+2 होगा। फिर हाइपोटेनस जो है Twice the altitude by 1 greater than twice the altitude by 2. 2 into h जाते हैं इस में 2a लिख देते हैं क्या? प्लस 1 यही ना है। कहा है कि हाइपोटेनस एक्सीड करता है बेस से 2 और हाइपोटेनस एक्सीड करता है ट्वाइस से 1 तो 2a+1 हो जाएगा। अब किसी को भी कुछ लेट कर लो, क्या करेगा? ये चीज़ के बराबर है और ये चीज़ के बराबर तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनेगा ना। h के जगह पर b+2 भर दे क्या? किसी एक को x मान लेते हैं, किसको x माना जाए? बेस को x मान ले, ठीक रहेगा?
ये अल्टीट्यूड को मान लेते हैं चलो। h बराबर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर b प्लस 2, 2x माइनस 1 बराबर b, b का वैल्यू मालूम हो गया, h का वैल्यू मालूम हो गया, a का वैल्यू मालूम हो गया ना। अब फॉर्मूला लिख दो, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। इसको परपेंडिकुलर लिख देते हैं। परपेंडिकुलर को x लेट किए हैं, बेस को 2x माइनस 1 आया नीचे नीचे सब बेस 2x माइनस 1 हाइपोटेनस 2x प्लस 1। अब तो इसको सॉल्व करने को क्वाड्रेटिक आ जाएगा ना, क्योंकि तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कटेगा, ये 2x स्क्वायर बचेगा, इक्वेशन हल्का आएगा लगता है। तो हो जाएगा सॉल्व। और किसी क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है? कितने देर का हुआ ये वीडियो? 21 मिनट का हुआ। जो वैल्यू आ रहा है तो हमको मतलब दोनों वाला क्रॉस में आ गया, तब चेक करना होगा डाल करके कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लो ना कि तुम क्वेश्चन बनाना शुरू किया, एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है, तो बोट का तुम एक्स लेट कर लिया और स्ट्रीम का दिया हुआ है मान लो 5। बोट का स्पीड क्या है? x है, स्ट्रीम का 5। तो तुमको x का वैल्यू सपोज करो कि आया 2 आया 8 है। तो हमको हमेशा मालूम है कि जो बोट वाला है ना, स्ट्रीम से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए 2 और 5 तो नहीं हो सकता है। बोट का 2 और स्ट्रीम का 5 पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इस कंडीशन में 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या होगा? 8 होगा। बोट वाला ज़्यादा होता है। हाँ हमेशा। नहीं तो बोट का अगर ज़्यादा नहीं होगा तो डाउन अप स्ट्रीम में जो है वो थोड़ा भी नहीं चलने देगा, क्या दहाक ले जाएगा, है कि नहीं? इसी समय अब दिक्कत नहीं ना है। अब अगले दिन तुम लोग एपी बना के आना है, थोड़ा सा एपी का बेसिक हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एपी होने के लिए क्या ज़रूरी है? कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है, अब तुम बनाए कि नहीं एपी? यहीं पर आके भेजे तो झूठ है बोलता है। यहीं से कंप्लीट करके, जब मार्च में होली के समय गया था उस समय ही कंप्लीट करके गया था। हमको लगा कि उसके बाद उसको 50 बार बनाया होगा तो एक एक क्वेश्चन आंसर के साथ याद हो गया, एको बार नहीं बनाया। एपी का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? TN बराबर, TN का एक और L भी होता है, AN भी होता है, वर्ड में लिखे तो ये होता है लास्ट टर्म। ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब एगो टर्मो एगो दूगो 5 गो, डी मतलब यही कॉमन डिफरेंस के हेल्प से पता चलता है कि एपी में है कि नहीं। डी निकालने के लिए बाद वाले टर्म मतलब टर्म 2 में से टर्म 1 को घटाते हैं, या टर्म 3 में से टर्म 2 को, या टर्म 4 में से टर्म 3। देखना इसमें से आया 4 डिफरेंस सेम है, इसका मतलब एपी
है, नहीं होगा तो स्क्वायर क्यूब ये सब दिया रहेगा ना, तो देखिए कि बता देना है कि एपी में, क्योंकि स्क्वायर क्यूब वगैरह में डिफरेंस सेम होता है, नहीं ना होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, डिफरेंस बढ़ते जाता है। स्क्वायर हो गया या क्यूब हो गया। ये भी ध्यान रखना है कि डी कैसे निकालते हैं, बाद वाला टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस करके दूसरा टर्म में से पहला। अब बच्चा कभी कभी क्या कर देता है, ई बड़ा है तो इसमें से इसको घटा के डी निकाल देता है, अगले वाले में अगर ई छोटा हो गया ई बड़ा हो गया तो आपकी बार इसी में से इसको घटा देना, ताकि उसको पॉजिटिव आंसर लेने का आदत है। पॉजिटिव तो होना ही चाहिए क्या, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव होने पे क्या कहते हैं, रिपल्सन हो जाएगा कहीं। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से ही पहला एक्सरसाइज का खेल खत्म है, एक ही फार्मूला से। और एक और फार्मूला यूज में आता है जब अंतिम से पूछता है, याद है ना, L minus N minus 1 उसको कहते हैं nth टर्म फ्रॉम इन, वो होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू, L का भी मतलब वही है जो Tn का मतलब है। नहीं, nth टर्म फ्रॉम इन इक्वल टू, जैसे Tn इक्वल टू होगा उसी तरह ही nth टर्म फ्रॉम, ये Tn को ही L कहते हैं। Tn को ही L कहते हैं, उसको An भी कहते हैं, 3 गो नाम है। अब कहीं कोई भी सिंबल दे सकता है, हाँ Tn, L और N, 3 गो सिंबल है इसका। सम ऑफ टर्म के लिए S है, सम के लिए ऐसे SN वाला फार्मूला क्या है, याद है ना, n/2 a प्लस n माइनस SN बराबर होता है n/2 2a n माइनस 1 तीन को नंबर एपी में लेना है तो क्या क्या लेते हैं, माइनस डी ए, 4 को लेना है तो माइनस 3d माइनस डी प्लस डी प्लस 5 को लेना होगा तब लगातार हो जाएगा ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी प्लस डी प्लस 5 तक काफी। क्वेश्चन इसका यूज कहाँ करना है, क्वेश्चन पढ़ते पता चल जाएगा कि 3 नंबर का सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है, तो बस 3 को नंबर ले लेना है, बना देना उसका। मान लो कि खाली जगह दे दिया इसे, यानी बॉक्स जो है ना एपी में है, तो बाकी जो दोनों बॉक्स है इसमें भरना है क्या होगा, कैसे भरेगा, 4 को बॉक्स में 2 को दिया हुआ, तो देखिए कि भर दिया रीजनिंग टाइप। ये कहने का मतलब क्या है, T1 है, T2 है, T3 है और T2 बराबर है 12। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, तो a प्लस 2 माइनस 1d हो जाएगा ना ये। a प्लस d का वैल्यू 12 है, वैसे ही a प्लस 4 माइनस 1d बराबर 30, a प्लस 3, इक्वेशन 2, इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके ad निकाल देंगे, तो a से a
कटता है तो 2d बराबर 18 आता है तो d बराबर 9, d बराबर 9, तो 12 में से 9 घट गया तो कितना हो जाएगा 3, फिर 9 बढ़ जाएगा तो 30 एपी में आ गया। समझ गया? ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी कहीं डिस्कस कर ले तो याद आया बॉक्स वाला देखेगा आर एस सर में तो बॉक्स वाला क्वेश्चन ही नहीं है सर, कहाँ से दे दिए एग्जाम में, क्या सिलेबस के बाहर का है तो यही चैप्टर ख़त्म करके आना है कल एपी वाला। तब वो तो समरी होगा तो वो तो जल्दी जल्दी बन जाएगा, बनाया हुआ वही क्वेश्चन सब आएगा, देखते ही रहता। ठीक है, वीडियो को स्टॉप कर दो।